हेलो नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ रहे थे फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। फ्रांसीसी कंपनी का आगमन हमने कर लिया, मतलब स्थापना और भारत में प्रसार हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संबंध, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कितने, कौन से युद्ध के? कर्नाटक युद्ध के नाम से। दिख रहा है? ठीक है, जो भी है नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, इधर दिखा देते हैं। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिन्हें अपन किस नाम से जाने जाते हैं? कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुल 3 युद्ध हुए कर्नाटक में, मतलब कर्नाटक क्षेत्र में हुए थे, इसलिए कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कुल 3 युद्ध हुए थे। कितने हुए? 3 हुए थे। इससे पहले हमने कंपनी की स्थापना कर ली। कब हुई थी? 1664 में होती है। ठीक है, कंपनी का भारत में प्रसार देख लिया। सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर ली, चंद्रनगर की स्थापना कर ली थी। किसने की थी चंद्रनगर की स्थापना? चंद्रनगर नामक बस्ती की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने। कब? 1713 से शुरुआत कर दी थी। पांडिचेरी की स्थापना कर ली। किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। और फिर क्या होता है, कंपनी में जैसे ही फ्रांसिस मार्टिन की 1703 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एक और गवर्नर आता है 1706 तक, और 1706 के बाद 1720 तक कंपनी कैसी हो गई? निष्क्रिय हो गई। कैसी हो गई? निष्क्रिय हो गई। उसके कारण क्या क्या थे? एक तो फ्रांसीसी सरकार का अधिक हस्तक्षेप रहता था, दूसरा था कि फ्रांस की सरकार, क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी तो हस्तक्षेप तो बनता ही है। दूसरी बात ये थी कि फ्रांस की सरकार जो थी वहां क्या चल रहा था? वहां स्थिरता नहीं थी। तीसरी बात थी कि जो गवर्नर आ रहे थे वो कैसे थे? अयोग्य थे। ठीक है, कैसे गवर्नर थे? अयोग्य गवर्नर थे। इसीलिए इसमें क्या चल रहा था? 1706 से 1720 तक मतलब निष्क्रिय बनी रही थी कंपनी। ठीक है, इसके बाद फिर कंपनी गवर्नर आते हैं और वो कंपनी का पुनर्गठन करते हैं। पुनर्गठन करने के बाद डुमास आता है, डुमास के कुछ कार्य रहते हैं और इस तरह से कंपनी का पुनः उत्थान हुआ था। अब क्या होता है? अब हमारे पास जो टॉपिक है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं और कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने हुए थे? एक सेकंड। कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए और आज हम वही कर्नाटक युद्ध पढ़ने जा रहे हैं। कौन से? वही कर्नाटक। तो हेडिंग डालना है हमें प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्या डालना है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। सही सेटिंग मिली है ना? ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है सेटिंग। एक सेकंड। ठीक है, कहां तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा? हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, सही है। चलो हेडिंग डालना है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। क्या है? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और संघर्ष आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है, स्लैश करके लिखो कर्नाटक, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, क्या लिखना है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। और कब से कब तक होता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ? तो लिख लो 1746 से 1748 तक। 1748। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 तक। हम इसके पहले से एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं, अर्थात हमें पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं।
ठीक है, इस प्रथम कर्नाटक युद्ध में पढ़ना क्या क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इसका परिचय, ठीक है, परिचय के बाद देखना है इसका कारण, ठीक है, परिचय के बाद क्या देखना है, कारण देखना है, फिर देखना है इसका घटनाक्रम, ठीक है, घटनाक्रम। घटनाक्रम के बाद आ जाओ आप परिणाम, और परिणाम के बाद आ जाओ महत्व। इतनी सारी चीजें अपन को इसमें पढ़नी है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखना है परिचय, तो मैं लिख देता हूं क्या क्या पढ़ना है अपन को। सबसे पहले परिचय दिख रहा है ना, ठीक है, कि इसका परिचय क्या है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, लिखिए परिचय। उसके बाद कारण, उसके बाद क्या लिखना है, कारण लिखना है, फिर घटनाक्रम लिखिए, ठीक है, फिर लिखना है परिणाम कि क्या परिणाम हुए थे इस युद्ध के, और इसके बाद आ जाइए महत्व। इतनी सारी चीज अपन को इस युद्ध में पढ़ना है, ठीक है, इतनी सारी चीज अपन को इसमें पढ़ना है। तो हेडिंग है हमारी परिचय, हमारी हेडिंग क्या है, परिचय है, और इसी में अपन को लिखना है। लिखिए परिचय में, लिखिए यह प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष अंग्रेज और फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसा लिखिए, ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य फ्रांसीसी कंपनी के मध्य कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक क्षेत्र में 1746 से 48 के मध्य हुआ। 1746 से 48 के मध्य हुआ, ठीक है, मध्य हुआ, माफ कीजिए, जो एक्सा ला शापेल संधि के तहत समाप्त हुआ। संधि के तहत ठीक है, एक्स ला शापेल संधि के तहत समाप्त हुआ था। कौन सा, प्रथम युद्ध, ठीक है, कब होता है, 1746 से 1748 के मध्य। ठीक है, एक्स ला शापेल के संधि के तहत समाप्त हो गया। अब हेडिंग डाल लो कारण। हेडिंग क्या डालना है, कारण। अगली स्लाइड पे आ जाइए। हेडिंग डालना है कारण। दिख रहा है, ठीक, क्या है भाई कारण, क्या हुआ था 1740 में ऑस्ट्रिया की महारानी मारिया थेरेसा की मृत्यु हो गई थी।
1740 की बात करते हैं। ऑस्ट्रिया की महारानी मारिया थेरेसा की मृत्यु हो जाती है और वहां पर उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया था। उत्तराधिकार का संघर्ष जैसे ही शुरू हुआ था तो इंग्लैंड और फ्रांस अपने दोनों उत्तराधिकारियों के साथ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर सामने आए थे। और जब जब यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस में संघर्ष होता था तो इंग्लैंड और फ्रांस की जहां जहां बस्तियां थीं वहां भी युद्ध शुरू हो जाते थे। याद करो 9 वर्षीय युद्ध यूरोप का, जो मैंने पिछली क्लास में आपको 9 वर्षीय यूरोप का 9 वर्षीय युद्ध पढ़ाया था, जिसमें फ्रांस और एक गठबंधन में कौन थे? डच और इंग्लैंड थे, दोनों के डच और इंग्लैंड के लोग थे। तो 9 वर्षीय युद्ध हुआ था, उसमें भी यही हुआ था कि वहां युद्ध हो रहा था और यहां पर पांडिचेरी डचों द्वारा छीनी गई थी। इसी तरह जब जब यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध होता तो जहां जहां बस्ती थी इंग्लैंड और फ्रांस की वहां भी युद्ध शुरू हो जाता था। इसी कारण अर्थात जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, उन 3 में से 2 कर्नाटक युद्ध ऐसे थे कि जो यूरोप में लड़े गए थे और उनका कारण यहाँ था, मतलब उस कारण यहाँ भी युद्ध हुए थे। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे मेन कारण इसका यही था कि यूरोप के मतलब ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार का कारण, क्योंकि महारानी मारिया थेरेसा की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकार के लिए दोनों संघर्ष कर रहे थे। दूसरा कारण क्या बना था? अब क्या होता है, जैसे जैसे वहां संघर्ष चल रहा था तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने 1744 में यह घोषणा कर दी कि आपको ब्रिटेन की कंपनी से युद्ध करना पड़ेगा और जहां जहां ब्रिटेन की कंपनी उनसे उनके क्षेत्र जीतने पड़ेंगे। अब उस समय यहां पर गवर्नर था डुप्ले। कौन था? डुप्ले। अब डुप्ले था प्रथम कर्नाटक युद्ध में। डुप्ले ने कोशिश की थी कि अब डुप्ले को जैसे ही आदेश मिलता है तो डुप्ले ने इस संघर्ष से बचने के लिए अंग्रेजों से थोड़ी संधि की कोशिश की थी कि हम युद्ध लड़ेंगे। वो कारण था कि डुप्ले की जो नौसेना थी वो ब्रिटेन की नौसेना से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसेना से कमजोर थी। तो डुप्ले चाहता था कि युद्ध ना हो। डुप्ले क्या चाहता था? युद्ध ना हो और थोड़ा सा युद्ध स्थिति, मतलब इसको विराम दिया जाए, नहीं अगर युद्ध हुआ तो हम पूरी तरह पराजित हो जाएंगे। डुप्ले ने यह कोशिश की थी, परंतु उसी समय हिंद महासागर में हिंद महासागर में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कैप्टन बार्नेट नामक जहाज जा रहा था। फ्रांसीसी जहाज और ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज दोनों ही व्यापार करते थे। तो दोनों जहाज हिंद महासागर में आमने सामने हो गए होंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज, उसका कैप्टन था बार्नेट, उसने फ्रांसीसी जहाज को लूट लिया था। जब फ्रांसीसी जहाज को लूट लिया था तो क्या होता है, अब डुप्ले के लिए डू एंड डाई की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अर्थात क्या हो गया कि करो या मरो, भाई सीधी सी बात है, या तो युद्ध करो नहीं तो अपनी बस्तियां छोड़ो। क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से, मतलब तात्कालिक कारण बोल सकते हैं अपन इसको, कि बार्नेट ने फ्रांसीसी जहाज को लूट लिया था। समझे? बार्नेट ने क्या किया था? फ्रांसीसी जहाज को लूट लिया था। अब डू एंड डाई की स्थिति में डुप्ले ने कोशिश की कि ठीक है अभी युद्ध करना ही पड़ेगा। अब डुप्ले ने इस स्थिति में मॉरिशस के कैप्टन को बुला लिया था। फ्रांसीसी कैप्टन था। मॉरिशस में किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों की बस्तियां थी। और वहां से मॉरिशस के कैप्टन को बुलाया था और वो आया था तो दोनों ने मिलकर मद्रास का घेरा डाल लिया था। और जो मॉरिशस का कैप्टन आया था उसने मद्रास का घेरा डाले रखा था और ये आगे बढ़ रहा था। परंतु अंग्रेजों ने मॉरिशस के जो कैप्टन आया था उससे संधि कर ली और संधि कुछ पैसे देकर उसे वापस भगा दिया। अर्थात मॉरिशस का जो कैप्टन आया था वो क्या हो गया? वापस चला गया था। ठीक है, वापस चला गया था। अब क्या होता है? वापस गया, फिर डुप्ले ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करके वहां मद्रास का घेरा डाला और मद्रास जीत लिया था। मद्रास से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये पहुंचते हैं सेंट थॉमे। कहां पर? सेंट थॉमे जैसे ही पहुंचते हैं तो जो अंग्रेज थे मद्रास से भागकर कहां पहुंच गए थे? कर्नाटक के नवाब
कर्नाटक के नवाब क्या, अनवरुद्दीन क्या, किसके यहाँ, अनवरुद्दीन क्या। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू आपको बता देता हूं। ये हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर, ये कौन सी बस्ती है, यहाँ है मद्रास, यहाँ है पांडिचेरी, ठीक है। इस तरह से दोनों चल रही थी। माफ कीजिए, ये मद्रास है और ये है पांडिचेरी, ठीक है। यहां कौन थे, फ्रांसीसी, यहां कौन थे, अंग्रेज थे। अब यहां पर दोनों के जहाज व्यापार कर रहे थे, दोनों के जहाज व्यापार कर रहे थे। एक फ्रांसीसी जहाज है और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज है। एक फ्रांसीसी जहाज और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज, ठीक है। तो इस ईस्ट इंडिया EIC लिखूंगा मैं, ठीक है, और यहां F लिखूंगा, ठीक है। फ्रांसीसी जहाज, इसका जो कैप्टन था वार्नेट था, वार्नेट ने इस पे अधिकार कर लिया था। अब यहां से जो सैनिक थे वो भागे भागे जाते हैं, कहां जाते हैं, पांडिचेरी जाते हैं। और किसको बताते हैं, डुप्ले को बताते हैं। डुप्ले ने क्या किया था, फिर मॉरिशस से बुलाया था, किसको, मॉरिशस के गवर्नर को बुला लिया था, लाबुडान को। क्या नाम था, लाबुडान को बुला लिया। लाबुडान ने मद्रास का घेरा डाल लिया था, किसने, लाबुडान ने, ठीक है, मद्रास का घेरा डाल लिया। लेकिन अंग्रेजों ने लाबुडान को पैसे दे दिए और लाबुडान कहां चला जाता, वापस चला जाता। फिर डुप्ले ने मद्रास का गिराया। अब यहां से बढ़ते हैं सेंट थोमे की ओर, कहां, सेंट थोमे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही सेंट थोमे की ओर बढ़ते हैं तो कर्नाटक के नवाब ने अपने पुत्र के नेतृत्व में 10,000 सेना भेजी थी, अपने पुत्र के नेतृत्व में 10,000 सेना भेजी थी। और डुप्ले की मात्र 1,000 सेना ने 10,000 सैनिक पराजित कर दिए और सेंट थोमे उनके अधिकार में आ गया था, किसके, फ्रांसीसियों के अधिकार में आ गया था। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं और उधर 1748 में एक्स ला सापेल की संधि हो जाती है और ये युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसे लिखते हैं, कारण लिखते हैं, फिर उसके बाद घटनाक्रम लिखेंगे, उसके बाद परिणाम लिखेंगे, फिर महत्व लिखेंगे। लिखिए कारण। में 1740 में ऑस्ट्रिया की महारानी मारिया थेरेसा, या मोरिया लिखते हैं या मारिया लिख दो, कोई बात नहीं, मारिया थेरेसा की मृत्यु के कारण ब्रिटेन और फ्रांस अपने अपने सहयोगियों के साथ, अपने अपने सहयोगियों के साथ आमने सामने आ गए, ठीक है, आमने सामने आ गए, अर्थात दोनों में युद्ध की स्थिति बन गई। कब, 1740 में। अगला पॉइंट लिखिए। और देखिए अब क्या होता है, आमने सामने आए ना। अब जब ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में दोनों आमने सामने आए तो जहां जहां बस्तियां थी, मैंने बताया ना कि इससे पहले भी 9 वर्षीय युद्ध हुआ, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। जहां जहां ब्रिटेन और फ्रांस की बस्तियां थी वहां वहां संघर्ष हुआ। तो लिखिए, जिस कारण
अमेरिका में भी जिस कारण अमेरिका में भी दोनों देश के मध्य राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हुई। अमेरिका में भी दोनों देशों के मध्य राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हुई। ठीक है, जिस कारण दोनों देशों के मध्य अमेरिका में भी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हुई। अगला पॉइंट लिखिए, भारत में दोनों देशों की व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं। भारत में दोनों देशों की व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं ठीक है, ये हो गया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार। अगला पॉइंट लिखिए, उक्त कारणों के चलते अगला पॉइंट लिखिए इसमें, या इसको हटा देते हैं, यहां से लिखते हैं उक्त कारणों के चलते फ्रांस और ब्रिटेन ने भारत एवं अमेरिका में एक दूसरे के विरुद्ध अभियान शुरू किए। ठीक है, एक दूसरे के विरुद्ध अभियान शुरू किए थे। ठीक है, अभियान शुरू किए। अब देखो क्या होता है, अभियान शुरू किए इस कारण किए थे, परंतु क्या हुआ था, इस बीच में भी डुप्ले युद्ध नहीं चाहता था और अमेरिका से इंग्लैंड से, ईस्ट इंडिया कंपनी से शांति समझौते की वार्ता की कोशिश की थी। ठीक है, शांति समझौते वार्ता की कोशिश की, परंतु वो क्या सफल नहीं हो पाए थे। अब हेडिंग डाल लो, तात्कालिक कारण। ठीक है, चलो बंदो, तात्कालिक कारण क्या थे लिखिए। इसी बीच युद्ध आरंभ हुए, परंतु क्या हुआ था, डुप्ले नहीं चाह रहा था युद्ध करना, परंतु इसी बीच क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन बार्नेट ने फ्रांसीसी जहाज को लूट लिया था। तो लिखिए, अंग्रेज सेनापति कैप्टन बार्नेट द्वारा अंग्रेज सेनापति कैप्टन बार्नेट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को, माफ कीजिए, फ्रांसीसी जहाज को
लूट लिया था, द्वारा हिंद महासागर में फ्रांसीसी जहाज को लूट लिया। ठीक है, फ्रांसीसी जहाज को लूट लिया। अब डुप्ले के सामने कैसी स्थिति आ गई? डू एंड डाई की स्थिति आ गई। युद्ध तो करना ही पड़ेगा डुप्ले को, क्योंकि एक तो फ्रांसीसी जहाज को लूट लिया, दूसरा राया का भी आदेश था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। जिस कारण डुप्ले ने, अगला पॉइंट लिखिए, जिस कारण डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबूडान को या बूडोन मिल सकता है या बूडान मिल सकता है, ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है, को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि फ्रांस की, भारत में फ्रांसीसी नौसेना अंग्रेजों की नौसेना से कमजोर थी, इसीलिए क्या किया था, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबूडान को भारत बुलाया था। अब क्या होता है, अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। लाबूडान ने मद्रास का घेरा डाला, परंतु अंग्रेजों ने लाबूडान को धन देकर वापस मॉरिशस भेज दिया, ठीक है बंधु, समझ में आ रहा है? क्या होता है, लाबूडान आता है, मद्रास का घेरा डालता है, परंतु अंग्रेजों ने लाबूडान को धन देकर कहां भेज दिया? वापस मॉरिशस भेज दिया। परंतु डुप्ले नहीं चाहता था कि मद्रास अंग्रेजों पर जाए, डुप्ले यह चाहता था कि मद्रास पे हमारा घेरा डला रहे। अब क्या होता है, जैसे ही मॉरिशस चला जाता है, तो अब देखना यहां क्या स्थिति बनती है, यहां कुछ ऐसी स्थिति बनती है। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। परंतु डुप्ले मॉरिशस को, माफ कीजिए, मद्रास को अपने अधीन रखना चाहता था। ठीक है, परंतु डुप्ले मद्रास को अपने अधीन रखना चाहता था। अगला पॉइंट लिखिए। डुप्ले मद्रास को अपने अधीन रखना चाहता था, लेकिन लाबूडान 1.5 लाख स्वर्ण पैगोडा, 1.5 लाख स्वर्ण पैगोडा लेकर मॉरिशस चला जाता है।
अंग्रेजों से लेकर कहां चला जाता है? मॉरिशस चला जाता है। ठीक है बंधु, समझ में तो आ गया क्या होता है? लाबुडान 1.5 लाख पैगोडा की राशि लेकर अंग्रेजों से कहां चला जाता है? मॉरिशस चला जाता है। एक सेकेंड, अब लिखिए, परंतु डुप्ले को अपने अधीन रखना, डुप्ले क्या चाहता? मॉरिशस को अपने अधीन रखना चाहता था, इसलिए डुप्ले ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी कहां भेजी थी? मद्रास भेजी थी। तो लिखिए, अगली स्लाइड पे आ जाइए। डुप्ले ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी मद्रास भेजकर पुनः घेरा डाल दिया, पुनः घेरा डाला और अंग्रेजों ने कर्नाटक भागकर अपनी जान बचाई। ठीक है बंधु, भागकर अपनी जान बचाई। ठीक है, अंग्रेजों ने कहां भागकर जान बचाई? कर्नाटक। और क्या बोलते हैं अंग्रेज कर्नाटक में जाकर कर्नाटक के नवाब से कि महाराज हमें बचाइए, हमें फ्रांसीसी वहां से मारकर भगा रहे हैं। किससे? अनवरुद्दीन से। अब क्या होता है? मद्रास का घेरा डाल दिया। मद्रास से जैसे ही फ्रांसीसी सेंट थोमे की ओर बढ़ते हैं, कहां के लिए? सेंट थोमे की ओर बढ़ते हैं, तो उसका विरोध करने के लिए अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिक भेजे थे। और महफूज खां की सेना, मतलब अनवरुद्दीन की सेना और डुप्ले की सेना के मध्य सेंट थोमे पर एक युद्ध होता है, जिसमें महफूज खां की सेना पराजित हो जाती है, अनवरुद्दीन की सेना पराजित हो जाती है और फ्रांसीसी जीत जाती है। और यही युद्ध बोला जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, क्योंकि ये कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब आगे लिखो, परंतु अभियान का विरोध करने के लिए अब क्या होता है? अपनी जान बचाई और तथा डाला, अपनी जान बचाई। और अब फ्रांसीसी सेना सेंट थोमे की ओर बढ़ी। और सेंट थोमे के बारे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में। ठीक है, कहां की ओर बढ़ी? सेंट थोमे की ओर बढ़ी। अगला पॉइंट लिखिए, इसका विरोध करने के लिए कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में
किसके नेतृत्व में? महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सेना भेजी। ठीक है बंधु, समझ में आ गया? इसका विरोध करने के लिए कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, क्या नाम है? अनवरुद्दीन ने, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने 10,000 सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में। ठीक है, अब क्या होता है? सेना भेजी। अगला पॉइंट लिखिए। अब क्यों भेज रहा था अनवरुद्दीन? भाई पहली बात तो ये थी कि अंग्रेजों ने उससे सहायता मांगी कि हमें बचाइए, फ्रांसीसी नहीं मार देंगे हमें, फ्रांसीसी मार देंगे, हमें बचाइए। दूसरा ये था कि कर्नाटक क्षेत्र में अशांति फैला रहे थे। भेजने का कारण ये था कि पहली बात तो अंग्रेजों ने उनसे सहायता मांगी, दूसरा ये था कि कर्नाटक क्षेत्र में अशांति फैला रहे। यहां लिख लो कारण। ठीक है, लिखिए। पहला कारण लिखिए, फ्रांसीसी क्षेत्र में अशांति फैलाना। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा सहायता मांगना। ठीक है, पहला कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि फ्रांसीसी क्षेत्र में, मतलब माफ कीजिए, फ्रांसीसी नहीं, कर्नाटक क्षेत्र। अरे यार बंधु, एक सेकेंड। कर्नाटक क्षेत्र में है ना, फ्रांसीसी नहीं। और दूसरा क्या था? अंग्रेजों द्वारा सहायता मांगना। ठीक है, ये दो कारण थे, इसीलिए अनवरुद्दीन ने क्या किया? सेना भेजी थी। अगला पॉइंट लिखिए। अब देखो, अब ये सेना आती है कहां पर? सेंट थोमे पर। दोनों आमने सामने हो जाते हैं और दोनों के मध्य एक युद्ध होता है। कौन सा? सेंट थोमे का या अड़ियार का युद्ध। क्योंकि अड़ियार नदी के किनारे है सेंट थोमे, इसीलिए उसे अड़ियार का युद्ध भी, अड़ियार के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो लिखते हैं अपन, घटनाक्रम ही है ना? ये क्या है? परिणाम के बाद घटनाक्रम, और घटनाक्रम में युद्ध, हेडिंग डाल लो, अड़ियार या स्लैश सेंट थोमे का युद्ध। अड़ियार या स्लैश करके सेंट थोमे का युद्ध। चलो इसके बारे में अपन लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, कब होता है ये? पहले डेट लिख लेना, 4 नवंबर 1740 को। कब होता है? 4 नवंबर 1740 को। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, 4 नवंबर 1740 को डुप्ले और अनवरुद्दीन की सेना के मध्य, अनवरुद्दीन की सेना के मध्य अड़ियार नदी के किनारे
सेंट थोमे नामक स्थान पर सेंट थोमे नामक स्थान पर युद्ध होता है, युद्ध हुआ। ठीक है, सेंट थोमे नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। अब देख रहे हो कितनी सेना थी, 10,000 सेना थी, किसकी, अनवरुद्दीन की। और इसकी मात्र 700, मतलब देखा जाए तो 930 सैनिक थे, 700 जिसमें भारतीय, 230 यूरोपीय। इन सैनिकों ने, मात्र इतने सैनिकों ने 10,000 सेना को पराजित कर दिया था। तो हेडिंग डाल लो परिणाम। अब हेडिंग डालना है अपन ने परिणाम। देखिए परिणाम क्या क्या परिणाम हुए थे। पहला पॉइंट लिखिए परिणाम में, 230 यूरोपीय, 230 यूरोपीय एवं 700 भारतीय सैनिकों की सहायता से 230 यूरोपीय एवं 700 भारतीय सैनिकों की सहायता से फ्रांसीसी सेनापति पैराडाइज ने, सेनापति कौन था, पैराडाइज, फ्रांसीसी सेनापति पैराडाइज ने नवाब की 10,000 सेना को पराजित किया। सेना को पराजित किया। ठीक है, अर्थात जीत किसकी किसकी हुई थी, फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। नवाब की 10,000 सेना मात्र 930 सैनिकों ने पराजित कर दी थी। देख रहे हो, अब इससे क्या हो गया, भारतीयों की खोखली सैन्य व्यवस्था उजागर हो गई थी। अब फ्रांसीसियों को अर्थात यूरोप वासियों को यह तो पता चल गया कि अब हमारे जो संघर्षी हैं, मतलब प्रतिद्वंदी है, वो कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ना कि भारतीयों को तो हम ऐसे ही पछाड़ देंगे, क्योंकि 10,000 सेना मात्र 930 सैनिकों ने पराजित कर दी थी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो। इस युद्ध में भारतीय शासकों की निर्बलता एवं सैन्य कौशल का उजागर हुआ। इस युद्ध में भारतीय शासकों की निर्बलता एवं सैन्य कौशल का उजागर हुआ। ठीक है, निर्बलता एवं सैन्य कौशल उजागर हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, सेंट थोमे और मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया था। सेंट थोमे और मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया था।
किसका अधिकार हो गया? फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। अब क्या होता है? अब फ्रांसीसी कंपनी ने मद्रास भी जीत लिया, सेंट थॉमे भी जीत लिया, अनवरुद्दीन की 10,000 सेनाएं भी पराजित कर दी। और अनवरुद्दीन, अच्छा अगला पॉइंट इसमें क्या, एक और पॉइंट लिखना था, नवाब की 10,000 सेना पराजित हुई तथा महफूज खां मारा गया, ऐसा और लिख लेना, तथा महफूज खां ठीक है, तथा महफूज खां मारा गया था। क्योंकि अब क्या हो गया, अनवरुद्दीन का पुत्र भी मारा गया, 10,000 सेना पराजित भी हो गई। अब क्या हो गया, फ्रांसीसियों का जो उत्साह था वो चरम पर पहुंच गया था। अब के यहां से फ्रांसीसियों ने मद्रास और सेंट थॉमे पर अधिकार करने के बाद वो कहां बढ़ते हैं? फोर्ट सेंट डेविड किले की ओर बढ़ते हैं। कहां की ओर बढ़ते हैं? फोर्ट सेंट डेविड किले की ओर बढ़ते हैं। और फोर्ट सेंट डेविड किले के बारे में मैं आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट, मद्रास और सेंट थॉमे पर अधिकार के बाद फ्रांसीसी फोर्ट सेंट डेविड किले की ओर बढ़ते हैं। फोर्ट सेंट डेविड की ओर बढ़ते हैं, या डेविड किला भी बोल सकते हैं, की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कहां की ओर बढ़ रहे हैं? फोर्ट सेंट डेविड की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, परंतु अब क्या होता है, जो फ्रांसीसी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कहां जाती है अधिकार के लिए? वो जाती है अपनी पांडिचेरी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, पांडिचेरी का अभियान करती है, मतलब जो अंग्रेज हैं वो पांडिचेरी का अभियान करते हैं, और फ्रांसीसी हैं वो डेविड किले की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ये दोनों असफल हो जाते हैं एक दूसरे के क्षेत्र को जीतने में। तो अगला आगे लिखिए इसी में, इसके विरोध में, या इसके विपरीत, ऐसा लिख लें, इसके विपरीत ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी की ओर अभियान करती है। दिख रहा है, पांडिचेरी की ओर अभियान करती है, और फ्रांसीसी तो फोर्ट सेंट डेविड की ओर बढ़ ही रहे थे। अब दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पे अभियान कर रहे थे, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या होता है, जैसे ही ये अभियान शुरू करते हैं एक दूसरे के क्षेत्र पे, परंतु दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को जीतने में असफल हो जाते हैं। तो लिखिए, परंतु दोनों ही कंपनी एक दूसरे के क्षेत्र को जीतने में असफल होते हैं। ठीक है, असफल होते हैं। समझ में आ गया? ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को जीतना चाह रहे थे, परंतु क्या हुआ था, दोनों ही असफल हो गए थे। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये युद्ध चल रहा था और एक दूसरे के क्षेत्र को जीतने के लिए अभियान कर रहे थे, परंतु उसी समय यूरोप में
फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य जो एक्चुअल लड़ाई हो रही थी उसमें एक संधि हो जाती है, और वो संधि होती है एक्स ला सापेल। कौन सी? एक्स ला सापेल। 1748 में एक संधि होती है जर्मनी में। उस संधि के तहत दोनों में युद्ध विराम की स्थिति आ जाती है, और यह युद्ध विराम, उस संधि के कुछ प्रावधान थे, जैसे कि फ्रांसीसियों ने भारत में अंग्रेजों के जो क्षेत्र जीते थे, जैसे कि मद्रास, सेंट टोमी, मद्रास क्षेत्र जीते थे, वो अंग्रेजों के वापस कर दिए। और अमेरिका में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों के जो क्षेत्र जीते थे, जैसे क्या नाम था, लुइसबर्ग वाला क्षेत्र, वो वापस कर दिया। किसको? फ्रांसीसियों को। अब लिखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, यहां से लिखिए, उधर यूरोप में उत्तराधिकार युद्ध समाप्त होता है। उत्तराधिकार युद्ध समाप्त होता है। कौन सा? यूरोप का जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध था वो समाप्त होता है, तथा 1748 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक्स ला सापेल, क्या नाम है? एक्स, कौन सी एक्स? अब पता नहीं कितनी एक्स है तुम्हारी, हमें क्या पता, हम तो सीधे से बोल रहे हैं एक्स ला सापेल। एक्स ला सापेल कोष्टक में लिख लेना, जर्मनी। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक्स ला सापेल जर्मनी की संधि हो जाती है। ठीक है, एक्स ला सापेल कोष्टक में जर्मनी जरूर लिखना, क्योंकि ये एक्स ला सापेल क्षेत्र है ना, वो जर्मनी में आता है। संधि हो जाती है, और अंग्रेज और फ्रांस के मध्य जहां जहां युद्ध चल रहे थे वो भी समाप्त हो गए इसके साथ। तो लिख लो, इसके साथ ही अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य चल रही युद्ध भी समाप्त हुए। ठीक है, अब क्या होता है, ये संधि तो हो गई, कब हुई थी? 1748 में। अब इस संधि के प्रावधान क्या हैं? तो अगली हेडिंग है हमारी एक्स ला सापेल संधि के प्रावधान। ठीक है, हेडिंग है हमारी एक्स ला सापेल संधि के प्रावधान। क्या क्या प्रावधान है वो हम लिखते हैं। देखो, सबसे पहला प्रावधान तो यही है कि अंग्रेज और फ्रांस के मध्य, मतलब अंग्रेज कंपनी और फ्रांस कंपनी के मध्य जहां जहां युद्ध हो रहे हैं वो समाप्त हो, उनमें युद्ध विराम की स्थिति आएगी, मतलब दोनों के मध्य समझौता होगा। ठीक है, तो लिखो, अंग्रेज और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ। अंग्रेज कंपनी और फ्रांस कंपनी के मध्य
मध्य युद्ध विराम हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अंग्रेज कंपनी और फ्रांस कंपनी के मध्य युद्ध विराम हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, भारतीय क्षेत्र में फ्रांसीसियों द्वारा जीता गया क्षेत्र। जीता गया क्षेत्र मद्रास अंग्रेजों को वापस किया गया। मद्रास अंग्रेज कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी लिखो, ईआईसी कंपनी को, ईआईसी को वापस किया गया। अगला पॉइंट लिखिए, अमेरिका में अंग्रेजों द्वारा जीता गया क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा जीता गया क्षेत्र लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस किया गया। ठीक है, कौन सा, मद्रास वाला क्षेत्र। ठीक है, फ्रांसीसियों को वापस किया गया। यही इस संधि के मुख्य प्रावधान थे। किसके? एक्स ला सापेल संधि के प्रावधान। अब अपने पास जो अंतिम टॉपिक था, मतलब क्या, इसके बाद हमने देखा था आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, और इसमें क्या देखें, महत्व। अपने पास देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, परिचय पढ़ लिया, कारण पढ़ लिए, घटनाक्रम, और मतलब घटनाक्रम जो युद्ध हुआ था सेंट थॉमी का वो पढ़ लिए। इसके बाद परिणाम हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास था महत्व। परिणाम के बाद संधि हुई थी एक्स ला सापेल की संधि, वो भी हमने पढ़ ली। कब होती है? 1748 में। और एक्स ला सापेल शहर कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा है महत्व है, तो अपनी हेडिंग रहेगी अगली महत्व। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है? महत्व। ठीक है, महत्व। पहला पॉइंट लिखिए महत्व में, डुप्ले की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। डुप्ले की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। ठीक है, किसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई? डुप्ले की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अगला पॉइंट लिखिए, भारतीय शासकों की निर्बलता का उजागर हुआ। ठीक है, इस तरह से कंपनी का मतलब फ्रांसीसियों का महत्व ये भी था फ्रांसीसियों के लिए। ठीक है, डुप्ले की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई, भारतीय शासकों की निर्बलता का उजागर हुआ, जिससे अब उन्हें भय सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से था। तो इस तरह आज हमने प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध अर्थात प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हमने पढ़ लिया, और पहला कर्नाटक युद्ध पढ़ लिया, जिसमें पहला कर्नाटक युद्ध हमने पढ़ लिया था। ठीक है, परिचय, कारण, घटनाक्रम, परिणाम, महत्व, ये सारी चीज हमने पढ़ ली। अब अगली क्लास जो हमारी रहेगी
द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। किसकी रहेगी? द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ऐसा ना, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। और उसे सेकंड कर्नाटक युद्ध के नाम से जानेंगे और वो करेंगे अपन अगले क्लास में। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।